हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमोनिया के उपयोग। तो अमोनिया बनाने की विधि और अमोनिया का जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है, उसका मैंने टॉपिक पूरा कवर कर दिया है, तो ऐसा आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे अमोनिया के यूजेज यानी उपयोग क्या होता है उसको हम बात करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, अमोनिया का उपयोग नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में होता है। कहाँ पे होता है? नाइट्रिक अम्ल के निर्माण होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे ओस्टवाल द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, ठीक है। तो ओस्टवाल मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण यानी प्रिपरेशन की बात करेंगे, तो उसमें हम लोग बात करेंगे ये क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है। तो उसको हम लोग बात करेंगे। तो वहाँ पर क्या देखेंगे कि अमोनिया का प्रयोग कैसे हम करते हैं नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। अगला बात अगर देखें तो देखिए यहाँ का इसका जो अमोनिया का उपयोग होता है और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में होता है। जैसे मान लीजिए आपका अमोनियम सल्फेट है, क्या है? अमोनियम सल्फेट है। तो हमने देखा था कि सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हम क्या करते हैं, अमोनिया के साथ रिक्रिया कराते हैं तो अमोनियम सल्फेट बन जाता है। उसके बाद अमोनियम फास्फेट को हम आर्थोफास्फोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो अमोनियम फास्फेट बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि सल्फेट हो गया, फास्फेट हो गया, तो ये हम उर्वरक बनाने में हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि साल्वे विद द्वारा, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट यानी अमोनिया का जो उपयोग होता है वो सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि इसको होता है एक धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। और इसको देखें तो ये क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है यानी खाने वाला सोडा होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये धावन सोडा और ये हो जाएगा धावन सोडा, और उसके बाद बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो अमोनिया का उपयोग जो होता है वो प्रशीतक यानी ठंडा करने के लिए, बर्फ बनाते हैं तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ठंडा करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अमोनिया का उपयोग जो होता है प्रशीतक के रूप में ठंडा करने के लिए हम बर्फ के कारखाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो आप देखे होंगे कुछ समय अगर देखें तो जो अगर देखें तो यूपी में देखें तो पहले क्या हुआ था, यूरिया का बहुत शॉर्टेज हो जाता था। रीज़न ये था कि वहाँ पे बर्फ़ की फैक्ट्रियों में क्या करते हैं, यूरिया का यूज़ ज़्यादा कर लेते थे, जिसके वहाँ पे जो फार्मर होते थे, किसान होते थे, तो वहाँ पर जो उनको मिल नहीं पाता था। तो जब जो है नई गवर्नमेंट बनी है तो उसमें क्या किया है कि उसे नीम कोटेड बना दिए हैं यानी नीम मिला दिए हैं। तो नीम मिलाने से क्या होगा कि आप उसका यूज जो है वो एज ए कूलेंट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका दुरुपयोग करना, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नीम कोटेड जो है यूरिया बनाया जा रहा है जो किसानों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा आप समझ सकते हैं कि प्रशीतक के रूप में ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, बर्फ़ के कारखाने में अमोनिया का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर देखें तो विस्फोटक पदार्थ में बनाने के लिए करते हैं। जैसे हमने कहा था कि NCl3 है, ठीक है, यानी अमोनिया को हम क्लोरीन के अधिक के साथ जब हम क्रिया करा देते हैं तो उस केस में क्या बन जाता है, NCl3 बन जाता है। N ब्रोमीन के साथ क्रिया करा देंगे तो NBr3। ये जो होते हैं बहुत ही अस्थायी यौगिक होते हैं और ये विस्फोटक होते हैं। कैसे होते हैं ये? विस्फोटक होते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हम अमोनिया का उपयोग जो होता है वो विस्फोटक के रूप में हम कह सकते हैं, विस्फोटक बनाने में हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला अगर देखा जाए तो अमोनिया का जो उपयोग होता है वो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। तुम कह सकते हैं प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में कह सकते हैं कि अभिकर्मक रिएजेंट, अभिकर्मक को क्या बोलते हैं हम, रिएजेंट, अभिकर्मक के रूप में होता है। तो जब आप प्रयोगशाला में जाते हैं रूप में होता है, तो आप जब लैब में जाते हैं तो आप देखे होंगे कि वहाँ पर क्या होता है, अमोनिया का जलीय विलयन रखा होता है बॉटल में, जो रेजेंट बॉटल होता है तो उसमें देखे होंगे आपको रखा होता है क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रखा होता है। तो क्या है, एक अभिकर्मक है जिसका उपयोग जो होता है हम परीक्षण के लिए करते हैं या नए पदार्थों को बनाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कह रहा है प्रयोगशाला में हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया का उपयोग अभिकर्मक के रूप में करते हैं, जिसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया का जलीय विलयन, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अमोनिया का उपयोग जो है हम कृत्रिम रेशा बनाने के लिए, जैसे रेशम यानी कृत्रिम रेशम बनाने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे आपका लाइनॉल हो गया, ठीक है। तो कृत्रिम रेशम
बनाने के लिए करते हैं, यानी जिससे हम कपड़ा बनाते हैं उसी का रेशा बनाने के लिए हम क्या अमोनिया का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि अमोनिया का उपयोग केवल अमोनिया से ही बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है, कृत्रिम रेशा बनाया जा सकता नहीं। उसके साथ कुछ रॉ मटेरियल भी लगते हैं, कुछ अलग पदार्थ भी यूज होते हैं जिससे कि हेल्प से और अमोनिया के हेल्प से क्या करते हैं कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका अमोनिया के उपयोग, ठीक है। अब अमोनिया के उपयोग से बात करते हैं यहाँ पे अमोनिया की संरचना। तो अमोनिया की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया भी कभी कभी आता है, तो इसको हम लोग पहले ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि ट्रिकली हम कैसे बता सकते हैं। तो देखो अमोनिया है तो NH3 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना होता है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने बताया एक फार्मूला है, H इक्वल टू क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर मतलब होता है एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर मतलब बंधों की संख्या। अब इसको बोलते हैं लोन पेयर। लोन मतलब होता है जोड़ा, लोन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है यानी जोड़े वाले दो इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, एक लोन पेयर बोलते हैं। और बॉन्ड पेयर मतलब बंधों की संख्या से है। तो देखो नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 7, और इसको लिखेंगे तो 2 और 5 होगा। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 में से तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 बंध बना लिया, कितना बच गया 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि एक लोन पेयर हो गया, यानी 1 लोन पेयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर मतलब बंधों की संख्या से। यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन है तो 3 बंध बनाए होंगे, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किए होंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। तो अगर H का वैल्यू 4 आ जा रहा है तो हमें 4 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी 4 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए आपका है यस वाला ऑर्बिटल आता है पहले, फिर क्या आता है आपका पी ऑर्बिटल आता है। तो यहाँ जानते हैं एक यस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, और पी अगर सब सेल में बात करें उपकोष में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल। तो एक यस का हो जाएगा और 3 पी का, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका sp3 हो जाता है। तो संकरण क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगा। अब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम कहेंगे टेट्राहेड्रल होता है, यानी चतुष्फलकीय होता है। तो कैसे टेट्राहेड्रल बनाएंगे चतुष्फलकीय, तो हम कहेंगे ऐसे ही संरचना बना देते हैं ऐसे। क्लियर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 बॉन्ड चाहिए तो 4 बॉन्ड हमने लगा दिया। अब कह रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, तो कहेंगे 3, तो 3 यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, ये भी हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन है यानी लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर को हमने यहाँ रख दिया। तो ये हो गया आपकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट यानी ज्यामितीय व्यवस्था हो गई। अब ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट को तो पूछता नहीं, क्या पूछता है, शेप पूछता है, ठीक है। तो शेप जो हो जाता है इसको आप हटा देंगे, तो जब आप इतने हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा और H हो जाएगा और H हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा पिरामिडल, और इसको हम हिंदी में पिरामिडीय कहते हैं। क्या कहते हैं, पिरामिडी। तो हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर पिरामिडी, तो पिरामिडी हो जाएगा, ठीक है। संरचना हो गया आपका इसका पिरामिडी, या इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर। अब उसके बाद अगर देखें तो बंध के कोण का यानी बॉन्ड एंगल, देखिए अगर चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो 109 डिग्री होता है और 28 मिनट होता है। ये अगर परफेक्ट टेट्राहेड्रल है यानी शुद्ध रूप से चतुष्फलकीय है तो उसके बंध के कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, तो कहेंगे यहाँ पर तो एकांकी इलेक्ट्रॉन है यानी लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर का काम क्या होगा, तो लोन पेयर क्या होता है, हम कहेंगे कि लोन पेयर जो होता है ए मोटू होता है। क्या होता है, ए मोटू होता है यानी फैटी बॉन्ड होता है, ठीक है। अब फैटी बॉन्ड क्या करेगा, तो हम कहेंगे क्या करेगा, पतले वाले को दबाएगा। तो ये जो होता है ये पतले वाले को यानी ये क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, दबाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर को अगर ये दबाएगा तो बंध के कोण का मान जो होता है वो कम हो जाएगा। तो कह रहा है ये कम कितना होगा, तो इसका बंध के कोण का मान, बॉन्ड एंगल का मान घट करके 107 के आसपास पहुंच जाता है, यानी 107 डिग्री हो जाता है। तो सोच सकते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट से कहाँ पहुंच गया, 107 यानी 107 डिग्री पर पहुंच गया, ठीक है। तो इसके बॉन्ड एंगल यानी बंध के कोण का मान जो होता है वो 107 डिग्री होता है। और संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर